नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर है। ताजा घटनाक्रमों के अनुसार नीतीश कुमार आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके ठीक बाद 12 अप्रैल को उनके मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 14 अप्रैल को बिहार में पहली बार भाजपा कोटे से नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। फिलहाल इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, जिससे सत्ता संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव की पूरी संभावना दिख रही है। पुलिस ने आज नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस ने चेन्नई से आए एक मालवाहक कंटेनर को जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर रखी गई। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस के अनुसार शराबबंदी के बाद तस्कर अब दवाओं के जरिए नशे का कारोबार फैला रहे हैं। पुलिस अब उन स्थानीय संपर्कों की तलाश कर रही है जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस खेप की सप्लाई करने वाले थे। बिहार मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटों तक पटना, गया और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से उत्तर बिहार के इलाकों में वज्रपात, ठनका को लेकर चेतावनी दी गई। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को कटी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी है। साथ ही आम लोगों को खराब मौसम के दौरान ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। क्षेत्र में आज एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया मरीजों के लिए डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों पर मरीजों को मुफ्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा मिलेगी। इससे पहले इन बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को राज्य से बाहर जाना पड़ता। सरकार ने इन केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए विशेष बजट की व्यवस्था की है। इस पहल से हजारों गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें समय पर उचित इलाज सुनिश्चित हो सकेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक छात्रों के लिए आज 7 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण है। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है या 1-2 विषयों में फेल हुए हैं, वे आज रात 12 बजे तक पंजीकरण करा सकते। इस वर्ष मैट्रिक का पास प्रतिशत 81.79% रहा है। बोर्ड का लक्ष्य है कि मई के अंत तक परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिए जाए, ताकि छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो और वे नामांकन ले सके। पटना की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पटना रिंग रोड परियोजना के एक महत्वपूर्ण खंड पर आज से निर्माण कार्य शुरू हो गया। कन्हौली से रामनगर के बीच 14.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर भारी मशीनरी के साथ काम शुरू किया गया। भूमि अधिग्रहण विवादों के निपटारे के बाद प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को हरी झंडी दे दी। इस सड़क के बन जाने से दक्षिण बिहार से आने वाले भारी वाहनों को शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार 2027 तक इस रिंग रोड को पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य है। मलयपुर रेलवे फाटक पर लगने वाले भीषण जाम से जनता को जल्द मुक्ति मिलने वाली। केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ रेल ओवरब्रिज ROB निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। आज रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर नक्शे को अंतिम रूप दिया। ये ओवरब्रिज सड़क यात्रियों का समय बचाएगा और हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति में भी सुधार करेगा। स्थानीय निवासियों ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना। सुबह बिहार के कई जिलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। पिछले कुछ दिनों से जारी तेज गर्मी के बाद आज लोगों को हल्की ठंडक महसूस हुई। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और कई जगहों पर ठंडी हवाएं चली। लोगों ने इसे राहत भरा बदलाव बताया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव अस्थायी है और आने वाले समय में तापमान फिर बढ़ सकता है। फिर भी आज का दिन सामान्य से अलग रहा और खासकर बच्चों, बुजुर्गों तथा बाहर काम करने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिली। पटना में सुबह ऑफिस टाइम के दौरान कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा देखा गया। इसके बाद ट्रैफिक विभाग ने मौके पर ही व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी। कई चौराहों पर सिग्नल टाइमिंग में बदलाव किया गया और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह एक परीक्षण व्यवस्था है, जिसे और बेहतर बनाया जाएगा। लोगों को भी नियमों का पालन करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की सलाह दी गई, ताकि शहर में जाम की समस्या को कम किया जा सके। आज से बिहार के कई सरकारी स्कूलों में नई शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत की गई। इसमें पढ़ाई को ज्यादा रोचक बनाने के लिए प्रैक्टिकल और एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट और प्रयोग के जरिए सीखने का मौका दिया जा रहा है। शिक्षकों का मानना है कि इससे बच्चों की समझ बढ़ेगी और वे पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे। इस पहल को धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई गई, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज बिहार के कई शहरों के बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। मौसम में बदलाव और हल्की ठंडक के कारण लोग घरों से बाहर निकले और खरीदारी करने पहुंचे। खासकर कपड़े, खान पान और दैनिक जरूरतों की दुकानों पर ज्यादा भीड़ देखी गई। दुकानदारों ने बताया कि पिछले दिनों की तुलना में आज व्यापार बेहतर रहा। लोगों ने परिवार के साथ बाजार जाकर समय बिताया और इसे मौसम के अनुकूल बदलाव का असर बताया, जिससे शहरों में रौनक देखने को मिली। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया गया और सार्वजनिक स्थानों, सड़कों तथा नालियों की सफाई कराई गई। इस अभियान में स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्वयंसेवी समूहों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रशासन का कहना है कि इससे गांवों में स्वच्छता का स्तर बेहतर होगा और बीमारियों का खतरा कम किया जा सकेगा। लोगों को भी अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया और इसे नियमित अभियान बनाने पर जोर दिया गया।